हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को चैत पूर्णिमा पर हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 23 अप्रैल दिन मंगलवार को चैत पूर्णिमा का दिन है और इस दिन जो है श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है और इसे हम बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि किस प्रकार से हम श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पे बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी लोगों के जीवन में दुख, बाधाएं, हमारे जो भी कष्ट होते हैं, जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, उसके निवारण हेतु यदि हम श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना, संकट मोचन हनुमान जी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करते हैं तो उसका फल हमें बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। तो बस आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि श्री हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है उस पर हम किस प्रकार से सरल और संपूर्ण पूजा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो पूजा करने की विधि मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो में बताने वाली हूँ, बहुत ही सरल तरीके से कैसे हमें जो है पूजा करनी है। चैत पूर्णिमा के दिन जब हम पूजा करेंगे हनुमान जी की, उससे पहले हमें एक दिन पहले कुछ नियम को जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं उसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना है, जैसे कि शुद्धता का, पवित्रता का। तो इसके लिए आपको एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि शयन करना है। इसके पश्चात आपको जो है हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब हम चैत पूर्णिमा के दिन जो है प्रातःकाल उठेंगे और जो है अपने घर की साफ सफाई करेंगे। स्नान आदि करने के पश्चात मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। मंदिर में आ जाएंगे। इस प्रकार से आप चौकी लगा के आसन लगाकर बैठेंगे। आसन पे ही बैठ के आपको पूजा अवश्य करनी है। देखिए, खड़े होकर पूजा नहीं की जाती, हमेशा आसन लगा के ही आपको बैठ के पूजा करनी है। इसके पश्चात हम आचमनी करेंगे। ये अगर महिलाएं पूजा कर रही हैं तो ये विधि मैं महिलाओं के लिए बता रही हूँ कि महिलाएं किस प्रकार से कर सकती हैं, पुरुष भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले आचमनी करेंगे। यदि महिलाओं को मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता केवल 3 बार जल लेके अपने नेत्र से लगा ले। पुरुष जो है मंत्र के द्वारा इस तरह से जो है आचमनी कर ले। इसके पश्चात जो है हम सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे मंत्र के साथ। इसके पश्चात जो है हम माता पृथ्वी का ध्यान करके जो है इस तरह से पृथ्वी पे जल छोड़ के सर पे लगा लेंगे। पुष्प के द्वारा जो है हम सभी जगह पे इस तरह से जल के छींटे देंगे, जिससे कि हम सभी चीज़ों को शुद्ध करेंगे। तो इस तरह से करने के पश्चात देखिए, हम यहाँ पर आसन पे थोड़े से पुष्प रख के जो है हम अपने भगवान को यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर अक्षत भी रख सकते हैं। अगर चाहे तो अक्षत से आप रंगोली वगैरह भी बना सकते हैं। मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ कि किस तरह से आप पूजा आप करेंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके पश्चात हम भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी के साथ इस तरह से अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप विराजमान कर सकते हैं। राम दरबार की देखिए मैंने यहाँ पर फोटो लगा रखी है। इसके पश्चात हम हनुमान जी को विराजमान करेंगे और यहाँ पर मैं जो है थोड़ी सी पुस्तक रख रही हूँ, जैसे कि जो है श्री रामचरितमानस की जो है यहाँ पर मैंने रामायण रखी है। यहाँ मैंने सुंदरकांड का एक जो है इस तरह से पुस्तक रख लिया है, क्योंकि हम इनकी भी पूजा करेंगे। इसके पश्चात अब हम जो है अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। देखिए, कम से कम आपको आज के दिन 5 दीपक तो जरूर से जलाने हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी सरल विधि बता रही हूँ पूजा की। और आज जो है हनुमान जयंती नहीं है, मैं केवल आपको एक जो है इस तरह से डेमो दे रही हूँ कि किस तरह से आपको पूजा करनी है। आप एक दीपक जो है इस तरह से तिल के तेल का या आप घी का या आप चमेली के तेल का दीपक इस तरह से प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके पश्चात धूप दीप की आपको पूजा करनी है। सबसे पहले जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको पुष्प द्वारा, चंदन द्वारा, टीका द्वारा धूप दीप की जो है पूजा करनी है। दीप देव को प्रणाम करना है, क्योंकि यही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इस तरह से अब आपको जो है थोड़े से पुष्प लेने हैं और आपको जो है हनुमान जी को ध्यान में करते हुए, गणेश जी को ध्यान में करते, सभी देवी देवताओं को ध्यान में करते हुए कि आवाहन करना है कि हे प्रभु, मैं आपकी पूजा करने जा रही हूँ, आवाहन कर रही हूँ, आप यहाँ पर विराजमान हो और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके पश्चात आपको अब जो है संकल्प लेना है। देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी आपको, जब व्रत अगर आप आज के दिन करें तो आपको भी पूजा प्रारंभ करने से पहले संकल्प लेना है। और यदि आप केवल पूजा करें तो भी आपको संकल्प लेना है। आप अपना नाम, गोत्र का नाम लेकर, जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ का नाम लेके इस तरह से आपको संकल्प लेके छोड़ना है कि आज हे प्रभु, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये पूजा कर रही हूँ, आप इसमें जो है मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, निर्विघ्न में मेरी आज की ये पूजा पूर्ण हो। इस तरह से कहते हुए आपको जो है
है आप संकल्प छोड़ देना है। अब आपको सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है, गणेश जी को स्नान कराना है और इस तरह से वस्त्र रूपी मौली अर्पित करना है, जनेऊ चढ़ाना है। देखिए अगर ये पुरुष जो पूजा कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह से करनी है, महिलाएं कर रही हैं तो वो भी कर सकती हैं और जनेऊ चढ़ा सकती हैं, कोई बात नहीं है इसमें, तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकती हैं। इस तरह से पीला सिंदूर हम जो है टीका चंदन करेंगे, पीला सिंदूर जो है हम इस तरह से गणेश जी को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से पंचोपचार द्वारा हम जो है गणेश जी की पूजा सबसे पहले करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। तो इसके बाद पश्चात जैसा कि आपने देखा, स्नान कराया, टीका चंदन किया, वस्त्र रूपी मौली अर्पित किए, जनेऊ अर्पित किया, पुष्प अर्पित किया, इसके पश्चात हम प्रभु को भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को लड्डू और केले का भोग अर्पित करेंगे, जल रख देंगे, जल अवश्य रखा करें, जब भी आप भोग लगाएं जल जरूर से रखें। इसके पश्चात हम इस तरह से आचमनी करेंगे। तो यहाँ पर इसके आचमनी करने के पश्चात हम प्रभु को इस तरह से जो है धूप दिखा देंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम हमारी गणेश जी की पूजा जो है पूर्ण हुई। अब गणेश जी की पूजा करने के पश्चात हम जो है इस तरह से प्रणाम कर लेंगे और अब हम जो है श्री रामचंद्र जी की पूजा करेंगे। यह विशेष ध्यान रखें कि जब भी हम पूजा प्रारंभ करेंगे हनुमान जी की, उससे पहले हमें श्री रामचंद्र जी की पूजा करना आवश्यक है, तभी जो है हनुमान जी हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे। क्योंकि प्रभु तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रभु का जब हम स्मरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम श्रीपति रामचंद्र जी को और माता जो है सीता को इस तरह से स्नान के भाव से स्नान कराएंगे, जल की छींटे देके, और इसके बाद जो है उनको वस्त्र अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और इस तरह से सूक्ष्म रूप से देखिए टीका चंदन करेंगे। यहाँ पर टीका चंदन के लिए मैं आपको बता दूँ, देखिए महिलाएं पुरुष जो भी होंगे इसी तरह से टीका चंदन करेंगे। और देखिए इस तरह से हमें जो है प्रभु को पीला चंदन अर्पित करना है और इसके बाद रोली लगाना है, माता को कुमकुम लगाएंगे इस तरह से, और देखिए इस तरह से हमें जो है टीका चंदन करना है। सिंदूर हम यहाँ पे देखिए पुरुष है तो सिंदूर नहीं लगाएंगे, महिलाएं हैं तो इस तरह से जो है सिंदूर माँ को अर्पित कर सकती हैं। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे श्री रामचंद्र जी की और माता जो है सीता जी की पूजा कर लिया। अब हम जो है हनुमान जी की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम हम स्नान कराएंगे, इस तरह से जल के छींटे दे के स्नान कराएंगे और इसके पश्चात जो है हम प्रभु को पोंछ देंगे। जब भी स्नान कराएं एक जो है सूखे टॉवल से आपको पोंछना जरूर है। प्रोक्षणाय नमः कहते हुए उन्हें हम पोंछने के भाव से पोंछेंगे। अब हम यहाँ पर जनेऊ चढ़ाएंगे। देखिए अगर पुरुष पूजा आपके घर में पुरुष हैं तो आप ये पूजा अपने जो है हस्बैंड से करा सकते हैं, अपने भाई से, अपने जो है बच्चे से, बेटे से, आप जो है घर में जो भी पुरुष हों आप उनसे ये पूजा करा सकती हैं। और देखिए आप समस्त पूजा कर सकते हैं, आप उनकी जो है मदद कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं कोई है तो अगर आप क्या ऐसा है कि आप हनुमान जी की पूजा करती हैं तो आप कर सकती हैं। देखिए फ़ोटो की पूजा का कोई विशेष नहीं है, आप जो है फ़ोटो की पूजा विशेष रूप से कर सकती हैं। इसमें कोई ऐसा संशय नहीं है कि महिलाएं नहीं करती हैं, महिलाएं फ़ोटो की पूजा कर सकती हैं। अपने घर में जो छोटी मूर्तियां होती हैं उनको स्नान आदि श्रृंगार पूजा पाठ कर सकती हैं। मंदिर में जाके छूना जो है वो स्पर्श नहीं किया जाता है, वो निषेध होता है महिलाओं के लिए। महिलाओं को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए, इस तरह से जो है निषेध हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने स्नान कराया, वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया, जनेऊ चढ़ाया, प्रभु को हमने पीला चंदन और जो है रोली लगाया। अब हम जो है ये जो पीला चंदन होता है, ये पीला जो सिंदूर होता है, ये मोटा वाला सिंदूर होता है जो कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। इसमें आप चमेली का तेल लगा के जो है ये कार्य आप अपने हस्बैंड या बच्चे से कराएं। अगर घर के जो भी पुरुष हों उनसे आप करा सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, नहीं तो महिलाएं जो है चोला नहीं चढ़ाती, केवल टीका लगाती हैं। बस इस तरह से कर सकते हैं। इसके पश्चात आप माला अर्पित करें। हाँ, आज के दिन जो है हनुमान जी को लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। अगर गुड़हल का मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे गुलाब का फूल मिला तो मैंने गुलाब का फूल अर्पित कर दिया है। इस तरह से देखिए हम सभी जगह पर पुष्प अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पर हमने जो है 1 लोटा जल लिया है, क्योंकि जब भी हम पूजा करेंगे, अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको कलश की पूजा जो है गणेश जी की पूजा करने के पश्चात कलश की पूजा करनी है। यहाँ पर मैं केवल जो है प्रभु के लिए जल रख रही हूँ, तो मैंने जो है थोड़े से पुष्प डाल के जल रख दिया है। इसके पश्चात हम भोग अर्पित करेंगे। तो सभी जगह का भोग देखिए मैंने इस तरह से एक थाली में रख लिया है और यहाँ पर हमने जो है जो भी प्रभु को जो है पसंद होते हैं उस हिसाब से आप ध्यान रखें। जैसे कि हम होता है ना अपने घर में भी जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है, जिनका जो प्रिय चीज़ होता है वो हम अर्पित करते हैं, उसी तरह से बनाते हैं। उसी तरह से जो प्रभु की प्रिय चीज़ होती है उन्हें हमें अर्पित करना चाहिए। तो आज के दिन आपको चने गुड़ का भोग लगाना चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए, बूंदी का भोग लगाना चाहिए, केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके पश्चात आप इस तरह से आज के दिन चूरमे भी बनाए जाते हैं, चूरमे का भोग आप लगा सकते हैं, खीर बना के चढ़ा सकते हैं, हलवा बना के लगा सकते हैं भोग। इसके पश्चात आपको पान का भोग लगाना है, पान का भोग अवश्य लगाना है। इस तरह से आपको पान के भोग लगाने के पश्चात तुलसी पत्र विशेष रूप से प्रभु
को अर्पित करेंगे, आप उनके भोग में तुलसी पत्र जल में भी रख सकते हैं। इसीलिए गणेश जी की पूजा जब हम करते हैं तो उनको जो भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्र नहीं लगाया जाता, इसलिए मैंने जो है अलग लगाया है। और जो हम भगवान रामचंद्र जी को और हनुमान जी को भोग अर्पित करेंगे उसमें हम तुलसी दल डाल के अर्पित करेंगे। इसके पश्चात हम जो है भोग लगाने के पश्चात इस तरह से आचमनी कर लेंगे और धूप दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने भोग भी लगा दिया और इस तरह से हमने जो है यहाँ पे पंचोपचार द्वारा जो है अपनी पूजा पूर्ण की। अब इसके पश्चात हम आरती की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने जो एक थाली ले लिया, उसमें मैंने इस तरह से स्वस्तिक बना लिया, थोड़े से पुष्प रखेंगे, धूप दीप जो है हम यहाँ पे रख के आरती की तैयारी करेंगे। इसके पश्चात जो है आरती से पहले हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने आरती की तैयारी तो कर ली, अब आपको क्या करना है, जब आप भोग लगा लें इसके पश्चात आप अपनी जो है सबसे पहले आप क्या करें, आप यहाँ पर हनुमान जी का चालीसा भी पढ़ सकते हैं और सुंदरकांड। यहाँ पर देखिए मैंने सुंदरकांड की ये पुस्तक रखी है, आप चाहे तो आज के दिन सुंदरकांड आप अपने घर में पूरे परिवार के साथ के कर सकते हैं। आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको सुंदरकांड करना है तो आपके पास समय सुबह है तो आप सुबह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप शाम को ये पूजा इस तरह से करने के पश्चात सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, कम से कम 11 बार तो जरूर से करना चाहिए, या आपके पास जैसा समय हो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बजरंग बाण भी है। इस तरह से आपको जो है हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का स्तोत्र करना चाहिए। इस तरह से जो है आपको पूजा अर्चना करनी है। अब देखिए जब आप चालीसा पढ़ लें और सुंदरकांड का यदि आप पाठ करते हैं तो सुंदरकांड का जो है आप पाठ कर लें, इसके पश्चात आपको आरती करनी है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप जो है सुंदरकांड का पाठ शाम के भी समय कर सकते हैं। अब आरती के लिए देखिए मैंने यहाँ पे अलग से एक दीपक लगाया। हमेशा कोशिश करें कि आप आरती का दीपक अलग से लगाएं और जो आपने पहले अलग दीपक प्रज्वलित किया उसको आप जहाँ पे है वो वहीं पर रहने दें और इस तरह से अलग से एक दीपक प्रज्वलित करके आप आरती करें। सबसे पहले गणेश जी को आप ध्यान में करते हुए गणेश जी की आरती करें, इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी की आरती पहले करें, राम जी की स्तुति करें, इसके पश्चात आपको हनुमान जी की आरती करनी है। अब आप कहेंगे कि क्या हमें सभी देवी देवताओं की आरती करनी? नहीं, आपको अगर आप चाहें तो आपके पास समय है तो आप गणेश जी का केवल स्तुति कर सकते हैं और श्लोक बोल सकते हैं। इसके पश्चात आप राम जी की आरती जरूर करें, इसके पश्चात आपको हनुमान जी की आरती करनी है। अब इस तरह से जल घुमा के आरती को ठंडा करेंगे। हम सभी अपने प्रभु को जो है आरती दिखाएंगे और हम स्वयं भी इस तरह से आरती ले लेंगे। इस तरह से जो है हमारी पूजा यहाँ पे पूर्ण होती है। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप हनुमान जी के जन्मोत्सव पे, प्राकट्य उत्सव पे इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आप थोड़े से पुष्प लेने हैं, पुष्पांजलि करेंगे, प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमसे पूजा में भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। जितना ज्ञान है उस हिसाब से हमने ये पूजा की है, प्रभु और बुद्धि दें और ज्ञान दें जिससे कि हम ये पूजा और अच्छे से कर सकें। इसके पश्चात आपको यहाँ पर थोड़ा सा दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए, मैं बताना भूल गई, दक्षिणा जरूर से अर्पित करें जिससे कि हमारी जो पूजा में कमी है वो पूर्ण हो जाए। इसके पश्चात आपको जो है थोड़े से जल लेने हैं हाथ में और इस तरह से आसन के नीचे रख के आपको माथा लगा लेना है और प्रणाम करके तब आपको अपना आसन छोड़ना चाहिए। इससे आपको पूजा का संपूर्ण फल जरूर से प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आपने पूजा कर लिया और आसन के नीचे जल लगाना अगर आप छोड़ दे रहे हैं, भूल गए, तो समझिए आपकी सारी पूजा जो है भगवान इंद्र ले जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए स्वयं जो है इस तरह से जल को माथे से लगाना चाहिए। इस तरह से बहुत ही सरलता के साथ आपको पूजा अर्चना करनी है। आज के दिन आप अगर व्रत करना चाहते हैं तो बिल्कुल व्रत कर सकते हैं, बस विशेष मंगलवार के दिन नमक का जो है नहीं भोजन किया जाता, तो आप बिना नमक का जो है आप जो है फलाहार करके भी भोजन इस तरह से व्रत कर सकते हैं। और महिलाएं भी इस तरह से बहुत ही सरल विधि के द्वारा जो है पूजा अर्चना कर सकती हैं। आज के दिन मंगलवार है तो हनुमान मंदिर पर जाके आप पूजा अर्चना जरूर करें, वहाँ पर भोग लगाएं। अब आपको जब आपकी ये पूजा पूर्ण हो जाए तो आप जो ये प्रसाद लगाए हैं, जब ये दीपक ठंडा हो जाए तब आपको ये प्रसाद यहाँ से हटा लेना चाहिए और सभी लोगों को आप ये प्रसाद बांट सकते हैं। शाम के समय में आपको इसी तरह से ये चौकी लगी रहने दें, शाम को फिर आपको इसी तरह से यहाँ पर दीपक वगैरह प्रज्वलित करके पूजा करनी है। अगर आपने व्रत किया है, अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन आप अखंड दीपक जरूर से प्रज्वलित करें तो बहुत अच्छा है। अखंड दीपक प्रज्वलित करके आप अपनी शाम की पूजा कर सकते हैं। शाम को बैठ के हनुमान जी का जो है सुंदरकांड कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, विस्तृत रूप से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी के प्राकट्य उत्सव पे आप जो है बहुत ही सरलता के साथ अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की पूजा अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।